गलत कर रहा है बीजेपी का सम्मान करेंगे। का दीदार करने के लिए आए हैं। आप अपना यहाँ कीमती समय निकाल करके जितने भी सभी का स्वागत है, सरकार है, 2-3 नारे मेरे साथ लगाएंगे। समाज की तरफ से स्वागत करते हुए भाई जो साथी जयकारा नहीं लगा रहे ना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। बहुत ही कश्मकश के बाद रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री एम्स का शिलान्यास करने आए। बहुत ही उस पर विवाद। ये हमने पहले ही कहा था कि मौजूदा सरकार की मनेठी एम्स को लेकर नीयत हमें पिछले 9 साल से हम कहते आए हैं कि ठीक नहीं है। पिछली बार चुनाव, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले कैबिनेट का फैसला करवाया गया और 9 साढ़े 9 साल हो गए, 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, तो और घोषणा को 9 साल साढ़े 9 साल हो गए। बिल्कुल चुनाव से पहले उसका फाउंडेशन रख रहे हैं, तो यानी कि चुनाव के अंदर इसका लाभ लेने का एक नियत दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार, मैं बाकी किसी की नियत को, इसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता इससे, लेकिन प्रदेश सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार की नियत मनेठी की एम्स को लेकर सही नहीं थी। ना तो ये तो एक दिन में जमीन का स्थानांतरण होना चाहिए था, किसी अफसर को जिम्मेदारी, स्पेशल टास्क बना के जिम्मेदारी देते, एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में हो जाता। लेकिन ये 9.5 साल क्यों लगे? इनका कार्यकाल क्यों पूरा हो गया? कार्यकाल के अंत में दी जा रही जो है जमीन। केंद्र सरकार से जब भी हम पूछते थे, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से मैंने स्वयं सवाल पूछा संसद के अंदर, हमेशा जवाब देता था कि हरियाणा सरकार का लचर रवैया दिखाई दे रहा है और जमीन अभी तक मिली नहीं। तो पूर्णतः एम्स मनेठी में जो देरी हो रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, 10 साल तक आपने जमीन ही नहीं दी केंद्र सरकार, तो प्रदेश की सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार है। इस सरकार की जो है नियत, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस सरकार की नियत इस एम्स मनेठी को लेकर ठीक नहीं थी। केवल इससे राजनीतिक फायदा कैसे किसी और को ना मिल जाए, उनकी अलग अलग उनकी कैलकुलेशन रही होंगी। क्या था वो मैं समझता हूँ भाजपा की अंदरूनी राजनीति को लेकर आप समझ सकते हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान पूरे प्रदेश के लोगों का हुआ। अच्छा सर, चुनाव आपने कहा बीजेपी सरकार अहंकारी सरकार, वो तो कह रहे काफी विकास हमने किया, हर तरह से समाज देखेगा वोट है। वो तो वो कह रहे हैं ना, आप तो वो चलाओ जो हम कह रहे हैं। ये केवल हरियाणा आज के दिन बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं बना, केवल महंगाई में ही नंबर 1 नहीं है, आज हरियाणा नशे में नंबर 1 नहीं बना। इस सरकार ने हरियाणा को केवल विकास की पटरी से नहीं उतारा, लेकिन सत्तारूढ़ लोगों के अहंकार में भी हरियाणा नंबर 1 बन गया। इस सरकार में आज इतना अहंकार सत्तारूढ़ दल में आ गया है, और जो आप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों के आप बयान देखें, तो आज वो बयान मैं समझता हूँ कि आप ऐसा बयान है कि आप जो है मतलब कहीं पूरे देश में इतना अहंकार किसी सरकार में नहीं बढ़ा। कितने उदाहरण आपको दे सकते हैं? आप कहो कितने उदाहरण दें आपको?
अभी मुख्यमंत्री जी जनसंवाद में एक महिला ने कहा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगवाओ, मुख्यमंत्री जी ने कहा चंद्रयान पे बिठा के इनको चांद भेज दो। एक सिरसा में एक किसान ने कहा पानी नहीं आ रहा, बोला इसकी उठा के पिटाई करवाओ। ये शब्द है मुख्यमंत्री जी के मंच से। एक ने कहा कि नशे से मेरा बच्चा चला गया 22 साल का, बोला इसके उठा के बाहर फिकवाओ। कभी कह रहे हैं कि ये जो सारे जो सिक्योरिटी वाले हैं जो मेरे साथ, ये उठा के बाहर फिकवा सकते हैं। हमारी भी सरकारें रही होंगी, सिक्योरिटी गार्ड हमने तो लिया भी नहीं हमारी सरकार में। किससे धक्का, किसी को मरवाने की बात हमने धक्के खाए होंगे, लेकिन जनता का भी अपमान नहीं किया होगा। इसी तरीके से आप देखो, हर इनके एक एक मंत्री का बयान देखो, किसने जो है अहंकारी बयान, अहंकारी बोल भाजपा के सारे मंत्रियों के प्रदेश में है, उनका देश में कोई और। जो आप देखें, जो एक हमारे पहले खेल मंत्री होते थे, उन पर एक आरोप लगा, बयान आया कि इनको नहीं हटाएंगे, कैबिनेट से नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। इतना अहंकार। जब हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको किसी ने ये भी नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलवाएंगे। जो है, जब किसान का प्रदर्शन कर रहे थे तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या बोलते, ये अहंकार मनुष्य का वो दुश्मन है। ये रामायण हमें बताती है कि जो मनुष्य को भीतर बैठ के मारता है, भीतर बैठ के मनुष्य को का नुकसान करता है। इनके अंदर अहंकार घुस गया, तो अहंकार जिनके अंदर घुस जाए तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में वो अच्छा नहीं है। जातीय जनगणना की बात की है, बीसीए के लेकर के खासतौर पर। देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, हमारा राष्ट्रीय लेवल पे स्टैंड है, क्योंकि बहुसंख्यक बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको उनके अधिकार पूरे मिलने चाहिए। बीसीए समाज उसमें एक महत्वपूर्ण हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनकी जो बहुसंख्यक बल है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, बीसीए समाज, जो मूल बैकवर्ड समाज, ये इनकी संख्या एक किसी विधानसभा में शायद उतनी ना हो, लेकिन अगर आप सभी विधानसभाओं में गिनोगे तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या हर विधानसभा में इनकी एक अपनी संख्या है। और तो उस आधार से जितनी संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए बीसीए समाज का, आज वो प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। किसी भी दल में उतनी टिकटें बीसीए समाज को नहीं मिल रही है। ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक जायज़ एक मांग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए और अपनी संख्या के अनुसार बीसीए समाज को विधानसभा और संसदों में जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एक जातीय जनगणना और जनगणना के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिले। राहुल गांधी जी ने ये जो कहा है, हम राहुल गांधी जी की इस बात का पूरा स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ की हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार में ये करके दिखाया है, भूपेश बघेल जी की सरकार के अंदर करके दिखाया है, और हमारी गठबंधन वाली जो है बिहार की सरकार में भी ये हुआ है। हरियाणा में टिकट मिलेगी इनकी जनसंख्या के आधार? मैंने जैसे कहा कि ये जो कोई भी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं दे रहा, तो इस बात गहराई पे जाकर इनको जो लोकसभा और विधानसभा सीटों में प्रतिनिधित्व देने के लिए हलकों पे इनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए बीसीए समाज के लिए। आपने देखा होगा जब महिला रिजर्वेशन की बिल आई थी सरकार, उस समय में संसद के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी मैं यही लेके आया था कि साथ के साथ बीसीए समाज ऐसे वर्ग जो बहुसंख्यक हैं लेकिन एक विधानसभा में उतने नहीं, तो उन ऐसे वर्गों के भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा विधानसभा की सीटों पे चयनित किया जाना चाहिए। ये हमारा अच्छा, एक आखिरी सवाल